बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल अंतिम समय पर है और ये उसी समय का वृक्ष है जब सूरदास जी ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया था। कमल नयन मनमोहनी मूरत मन मन चित्र बनावे, ओ हरि तेरी लीला की सुध आवे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। हमारा आपने पिछला चंद्र सरोवर का वीडियो तो देखा ही होगा, मगर हम आपको बताएं हमारा मन नहीं माना कि हम आपको सिर्फ चंद्र सरोवर के दर्शन करा के आपको आगे ना दर्शन कराएं। मित्रों, आज हम आपको कराएंगे एक ऐसी स्थली के दर्शन जो चंद्र सरोवर के पास में ही स्थित है और वो पावन स्थली है जहाँ पर सूरदास जी, आपने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक रहे हैं इस कलयुग में। सूरदास जी जिनके नेत्र नहीं थे मगर फिर भी वो दिव्य नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि भगवान से सूरदास जी बात किया करते थे, ध्यान में श्री कृष्ण उनके आते थे और उनकी वार्ता हुआ करती थी। उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से सूरदास जी देखा करते थे, उनको ग्रहण किया करते थे। तो जब सूरदास जी मथुरा में आए, ब्रज में आए, गोवर्धन में आए, तो गोवर्धन में आने के बाद जब उन्होंने अपने 1 लाख पदों की संरचना करी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर कि वो 1,25,000 पदों का निर्माण करेंगे। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि पद क्या होते हैं। आप अपनी आम भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बचपन में जैसे आपने दोहे पढ़े हैं उसी प्रकार से पद होते हैं, बस वो भगवान की भक्ति में समर्पित होते हैं। तो सूरदास जी ने इस पीछे जो आप स्थली के दर्शन कर रहे होंगे, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि श्री महाप्रभु जी की बैठक चंद्र सरोवर, ये भगवान के प्रिय भक्त और उनके अंश वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है। वल्लभाचार्य जी ने जहाँ पर बैठकर विश्राम कर कर अलग अलग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सभी के साथ बांटा है, ये वो स्थली है। और यहाँ पर सूरदास जी की समाधि भी है। उस समाधि की कुछ खास बात है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी अंदर चलेंगे और वीडियो को शूट करेंगे, तब मैं आपको उस पूरी समाधि की जो खास बात है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए आपको अंदर लेकर चलते हैं और उन महापुरुषों की बैठक से अवगत कराते हैं और सूरदास जी की समाधि को भी आपको दिखाएंगे। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, चूँकि इसमें इतने सुरीले पदों को आपको हम सुनाएंगे कि आपका मन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के उस लीला को याद करने में रह जाएगा। वीडियो बहुत खास है, मिस मत करिएगा, बार बार कह रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है, देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, आइए। कलयुग में भी इस पावन स्थली का बहुत महत्व है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि भगवान ने समय समय पर अपने अंश अवतारों को इस ब्रजमंडल पर भेजा है, इस भूमंडल पर भेजा है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं, जो कालांतर में धीरे धीरे आके लोगों को स्मरण से हट गई हैं, उनको दोबारा से स्मरण कराने के लिए, उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से दोबारा जोड़ने के लिए भगवान ने कई अंश अवतार लिए इस कलयुग में। उन अंश अवतारों में से कुछ की यहाँ पे बैठक है चंद्र सरोवर के बिल्कुल ही नज़दीक, पारासौली जिसे कहा जाता है, चंद्र सरोवर पारासौली यहाँ पर। तो ये वो स्थली है मित्रों जहाँ पर सूरदास जी ने भी आखिरी पद का गायन करते करते अपने शरीर को भगवान श्री कृष्ण में समाहित कर दिया। तो ये वो पवित्र स्थली है। तो मैं चाहूँगा आप सभी को उन मुखिया जी से मिलवाना जो यहाँ पे सेवा में रहते हैं, बैठक जो भी महापुरुषों की बैठक है उनकी सेवा में रहते हैं। मुखिया जी का नाम है बालकृष्ण मुखिया जी। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं। मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जय हो। जैसा कि अभी हमने वार्ता करी और आपने हमें यहाँ का वर्णन इतने प्रेम से बताया, मैं चाहूँगा कि उसी प्रेम से एक बार आप जितनी भी बैठक है यहाँ पे, पूजनीय बैठक है, उन सभी बैठकों का आप वर्णन कर दें हमारे लिए, तो बहुत हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ये श्री वल्लभाचार्य महापुर जी की 11वें नंबर की बैठक जी विराजती है। यहाँ श्री महापुर जी 7 दिवस विराजे हैं। 7 दिवस विराज के सप्ताह पारण किया है। तो ये 11वें नंबर की बैठक जी विराजमान है। ये महाराज श्री तिलकायत जी के माथे विराजती है। श्री श्री 108 श्री नदमन जी राकेश बाबा हजूर तिलकायत जी के माथे पर विराजती है बैठक जी। नाथा द्वारा वाले, सांता क्रूज मुंबई वाले। तो ये यहाँ सूरदास जी ने विराज के 73 साल विराजे यहाँ पे सूरदास जी 73 साल रहे जी। हाँ, तब सूरदास जी यहाँ विराजे तो संकल्प किया है कि मैं 1.25 लाख पद लिखूंगा भगवान को। 1.25 लाख पद? हाँ जी, हाँ जी।
भगवान ने स्वयं उनके 25,000 जो पद जोड़े हैं पद उसमें जोड़ दिए। भगवान ने नाम रखा है अपना सूरश्याम। बचपन का नाम सूरदास। एक नाम स्वामी जी ने रखा है सूरजदास, जैसे वल्लभ कुल का सूरज चमकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के सूरज है। और आपके गुरुजी ये वल्लभाचार्य महापुर जी सूरदास जी को देखते तो कहते कि आओ सूर सागर, इसलिए 4 नाम है सूरदास जी के। अच्छा, और अंतिम समय का पद बोला है, अभी वहाँ चलेंगे तब आपके सामने बोलेंगे। तो ये वल्लभाचार्य महापुर जी की बैठक जी और ये गिरिराज जी विराजमान है यहाँ। तो मित्रों एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये जो बैठक है जिसकी यहाँ पे पूजा करी जाती है, ये स्वामी वल्लभाचार्य जी की बैठक हाँ जी, है। स्वामी जी का प्रागट्य है, स्वामी जी का अवतार है, स्वयं स्वामी जी का स्वामी- अवतार उनको माना जाता है इस कलयुग में। जी हाँ। और ये देखिए आप, ये भगवान श्री गिरिराज जी की बैठक है कि यहाँ पे गिरिराज जी विराजमान होते हैं। हमारे ब्रज 84 कोष के अंतर्गत आपको गिरिराज जी सभी बैठकों पे मिलेंगे, सभी बैठक सभी स्थल पे मिलेंगे क्योंकि गिरिराज। सब- हाँ, जैसे बता रहे हैं कि गिरिराज भगवान जो है स्वयं श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक है और उन्हीं का श्री हरिदास वर्य, श्री हरिदास वर्य नाम से भी श्री हरिदास वर्य, श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः, तीनों नाम हैं। श्री हरिदास वर्य, श्री गोवर्धन और श्री गिरिराज जी। सभी इसलिए आचार्य चंद्र श्री महापुर जी श्री गोसाई जी ने कहा है श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः, इसलिए गिरिराज जी विराजमान हैं। तीनों नामों से संबोधित किया है। और ये जो शिला है ये तिलकायत महाराज श्री के दादा परदादाओं को उस टाइम पे ये बैठक जी की नींव चली थी, तभी यहाँ ये स्वरूप निकला, तो ये यहाँ विराजमान है उसी समय से, उनके दादा परदादा उसी समय से। सुबह अभिषेक होता है दूध दही का मक्खन का, और ठाकुर जी को नियमित भोग राग लगाया जाता है, नित्य लीला ठाकुर जी। और ये किन की बैठक ये है? गोसाई जी विठलनाथ जी वल्लभाचार्य महापुर जी के दूसरे नंबर के लाल जी, अच्छा, इनकी भारत में 28 बैठकें हैं, ब्रज 84 कोष में 16 बैठकें हैं। ये 5वें नंबर की बैठक जी पे आप आए हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 6 महीने विराजे हैं गोसाई जी। 6 महीने। जो विप्रयोग कल आपको समझाया था, जो बारी में से दर्शन देते थे सीजी बाबा, अच्छा 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 अच्छा, वो बारी अर्थात मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शकों को खिड़की कहा जाता है। इसलिए ये विप्रयोग की बैठक है और बाहर विज्ञप्ति की बैठक है। दोनों में क्या भेद होता है वो एक बार हमारे दर्शकों को यानी यहाँ विराज करके फूल की माला सिद्ध करते गोसाई जी, फूल की माला सिद्ध करते थे। जब वियोग हुआ है गोसाई जी को, और वहाँ से बारी के दर्शन करते विज्ञप्ति लिखते थे। 6 महीने विज्ञप्ति लिखी, पत्र लिखे ठाकुर जी को ठाकुर जी को, कि आपने मुझे वहाँ से यहाँ मैं आ गया, उसको लेने रामदास मितरिया साचौरा आता था वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आते थे। हाँ, और यहाँ कृष्णा जी फूल की मंदिर माला में ही गोसाई जी विठलनाथ जी पर्ची डाल करके भेजते थे वहाँ। कि ठाकुर जी पढ़ेंगे वहाँ पे। सीजी बाबा ने पर्ची को निकाला, पढ़ा, और पान के बीड़ी में से पान की बीड़ी निकाल के चबाई, और सलाई को खींच करके पान की पीक से पान के पत्ते पर उत्तर लिख करके भेज दिया चंद सरोवर। ठाकुर जी सीजी बाबा ने, यानी भगवान श्री कृष्ण जो श्रीनाथ जी का प्रागट्य है, वो बीड़ा जहाँ पे प्रयोग लिखा हुआ है वहाँ आता था रोज। उसको पढ़ा गोसाई जी विठलनाथ जी सखी चंद्रावली के अवतार हैं। अच्छा, मतलब विठलनाथ जी चंद्रावली चंद्रावली के अवतार हैं। उसको पढ़ के जल के कटोरे में घोल किया और सेवन किया। इस तरीके से 6 महीने गुजारे गोसाई जी ने। ठाकुर जी के पान का ही सेवन करके उन्होंने 6 महीने गुजारे। पान की पीक है उसका घोल बना करके जल का आहार करके 6 महीने गुजारे गोसाई जी ने। इसलिए विप्रयोग हुआ, विरह हुआ। 2 बैठक जी स्थापित है चंद सरोवर, फूलगर 5वां नंबर, बाहर 6वां नंबर विप्रयोग। और ये गोकुलनाथ जी विराजमान है यहाँ पे गोकुलनाथ जी। जी हाँ। तो मित्रों देखिए, आप जो सामने इस समय दर्शन कर रहे हैं ये स्वयं ये गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी हैं, वो गोकुलनाथ जी। तो मित्रों इस समय जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं ये गिरिराज भगवान के आप देखिए स्वयं रूप अवतार है श्रीनाथ जी का। ये आप साक्षात अवतार दर्शन कर पाएंगे। तो ये ठाकुर जी का वही रूप है, श्रीनाथ अवतार है। वही रूप है, क्योंकि यहाँ पे जब सब भगवान को याद करते हैं तो जी भगवान हाँ। स्वयं वहाँ प्रकट होते जी हैं। हाँ। और अंदर किन की बैठक बता रहे हैं? ये श्री गोकुलनाथ जी की भारत में 13 बैठक विराजमान है, ब्रज में 7 हैं। ये 4थे नंबर की बैठक जी विराजती है। 4थे नंबर की बैठक है 1 महीना विराजे हैं यहाँ पे। गोसाई जी विठलनाथ जी ने एक सर्वोत्तम स्तोत्र ग्रंथ लिखा है, वल्लभाचार्य महापुर जी के 108 नाम दर्शाए हैं उसमें। उसकी टीका यहाँ बनाई है गोकुलनाथ जी ने विराज के। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा, जी हाँ। क्योंकि जिज्ञासु हूँ मैं थोड़ा सा, कि जैसे ठाकुर जी के अलग अलग अंश अवतार हुए हैं, जी हाँ। तो वल्लभाचार्य जी ने इस पूरे ब्रजमंडल में, पूरी इस धरती पर भ्रमण करके भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को उजागर किया उजागर है, किया है। एक समय कालांतर के बाद वो छुप गई थी। मैं हाँ जी, सूरदास जी यानी का- प्रागट किया है उनका, छुपी उनका। हाँ, उनको दोबारा से एक बार हम आम जनता हम कहें तो हाँ। एक आम पब्लिक के सामने उन्होंने दर्शन करने के लिए हाँ उनका जी। प्राकट्य किया है। हाँ जी, सूरदास जी को हम सब जानते हैं कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक है। हाँ जी। पद जितने भी उन्होंने पद लिखे हैं उनसे बड़ा कोई मैं समझता हूँ उनको सागर का है ना, सूर सागर सूर सागर उनसे और बड़ा- परमानंद दास सागर। उनसे बड़ा ये ज्ञानी वल्लभाचार्य कोई नहीं महापुर जी
सूरसागर सूरदास जी और परमानंदास जी को देखते तो कहते कि आओ सूरसागर आओ परमानंदा सागर। सागर यानी समुद्र, लाखों पदरचनाएं भगवान को कर देनी है, तो उनको सागर की उपाधि उनसे दी। बड़ा मैं समझता हूँ कोई दूसरा ठाकुर जी के हाँ लिए। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गोसाई विट्ठलनाथ जी की जो थोड़ी सी हिस्ट्री एक बार आप बताएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि विट्ठलनाथ जी की क्या कृपा रही है। ये दूसरे नंबर के लालजी हुए वल्लभाचार्य महापुर जी के, और साक्षात विट्ठलनाथ जी के ही अवतार हैं, जो पंढरपुर में बिठुआ प्रभु विराजते हैं, वहीं आज्ञा करी थी वल्लभाचार्य महापुर जी को बिठुआ प्रभु ने। लाल जी से मैं अर्थ क्या? लाल जी मतलब पुत्र, बेटा। वल्लभाचार्य जी के, स्वामी वल्लभाचार्य जी के ये पुत्र हुए दूसरे नंबर के, इनके 7 पुत्र हुए वल्लभाचार्य जी के। हाँ, जो पूरा पुष्टि मार्ग बसाया हुआ है विदेश तक, जो जिनको गोसाई बालक कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, जिनको वल्लभ कुल आचार्य कहते हैं, जो ब्रह्म सम देने की क्षमता वो ही रखते हैं और किसी को नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है। हाँ जी, वो साक्षात श्री महापुर जी के ही अवतार हैं, महाप्रभु जी के ही अवतार। हाँ जी। और जहाँ पे जो हमने भी बैठक के दर्शन करे, इनके बारे में एक बार और ये श्री गोकुलनाथ जी हैं। तो गोकुलनाथ जी चौथे नंबर के लाल जी हैं गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के, यानी महापुर जी के पोते, नाती। अच्छा, हाँ, महाप्रभु जी के ये नाती हुए। नाती चौथे नंबर के, जो गोकुल गांव को बसाया, पूरे को गोकुल गांव को जो पूरा बसाया है इन्हीं के द्वारा, आपके नाम से गोकुलनाथ जी। ये उनकी बैठक जी है 5वें नंबर की। ये 5वें नंबर। यहाँ 1 महीना विराज के हमारा ये ग्रंथ है जो वल्लभाचार्य महापुर जी के लिए लिखा है, गोसाई जी विट्ठलनाथ जी उनके पुत्र ने, और गोकुलनाथ जी ने उसकी टीका बनाई है। जैसे महापुर जी ने भागवत जी की टीका बनाई है, श्री सुबोधनी जी ग्रंथ पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा है, ऐसे यहाँ सर्वोत्तम स्तुति की टीका बनाई है गोकुलनाथ जी ने। उसका रूप लिखा गया है। हाँ जी, रूप लिखा गया, इसलिए बैठक जी स्थापित हुई है 5वें नंबर की। बाहर बैठक है, एक बार आप उनके दर्शन और कराइए। हाँ, तो चलिए मित्रों, ये तो आपने भी अंदर जो बैठक है, क्योंकि समय होने वाला है, दोपहर का समय है और इस समय दोपहर के शयन होने वाले हैं, उससे पहले बाहर की बैठकों के हम एक बार दर्शन कर लेते हैं और वहाँ की लीला से अवगत हो लेते हैं। आइए। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो अभी आपने बैठकों के बारे में जो ज्ञान अर्जित किया है, उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से विनती करूँगा, नेट पे आप कभी जाएंगे तो आप पढ़िएगा, स्वामी वल्लभाचार्य जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में पढ़िएगा, और उनके जितने भी लाल जी हुए हैं उनके बारे में भी एक बार आप पढ़िएगा, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी आपके ज्ञान में। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने हमारा कुछ दिन पहले वीडियो देखा था श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी में एक कथा आई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि वहाँ पर श्रीनाथ जी से वियोग हो गया था एक महापुरुष को, और वियोग होने के बाद जब श्रीनाथ जी जहाँ पे विराजे हैं, वहाँ से जब ये कुछ किलोमीटर दूर यहाँ आ गए, तो उनको ठाकुर जी के दर्शन करने थे। अब दर्शन करने थे तो दर्शन कैसे किए जाएं? जैसे कि आपको बताया था कि ठाकुर जी ने स्वयं उनके लिए एक खिड़की का निर्माण किया, और खिड़की से गोवर्धन की उस ऊंची चोटी से वो उनको यहाँ दर्शन दिया करते थे। और जैसे कि अभी आपने जाना, अंदर अभी बताया गया है कि उनकी बैठक में भी वो भगवान श्री कृष्ण अपने पान के बीड़े से उनके लिए चिट्ठी लिखा करते थे, पीक से, पान के जो बीड़े की जो पीक होती है उससे चिट्ठी लिखा करते थे, और उस चिट्ठी को पढ़कर उस पीक को पानी में घोलकर वो पिया करते थे। सोचिए, आप भाव सोचिए कि ठाकुर जी के पीक को स्वयं में धारण करना कितनी बड़ी बात होती है। ठाकुर जी के पान के प्रसाद को ही ग्रहण कर कर उन्होंने अपना कुछ जीवन का समय व्यतीत किया। कितनी बड़ी बात होती है। ये भक्ति का वो भाव है जो हम सभी को इस काल में धारण करना चाहिए। तो चलिए, उनकी जो वो बैठक है जहाँ से वो ठाकुर जी के दर्शन किया करते थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो मुखिया जी, आप जो बता रहे थे, तो एक बार आप दोबारा से हमें बताएं। यानी ये गोसाई जी विट्ठलनाथ जी की विप्रयोग विज्ञप्ति की बैठक जी कहलाती है। अंदर आपको फूल करके बताई। तो यहाँ गोसाई जी ने 6 महीने विराज करके यहाँ से ही बारी के दर्शन करते। हमारी 84 वैष्णव की वार्ता में प्रसंग आता है कि क्यों विराजे आप यहाँ 6 महीने के लिए। कृष्ण ठाकुर जी के इतने प्रिय थे जो ठाकुर जी के लिए सखी आप चंद्रावली के अवतार हैं, सखी ललिता जी के द्वारा यानी कृष्णदास अधिकारी जी के द्वारा इनको वियोग कराया गया था। अच्छा, कारण मैं पूछ सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो? यानी सारस्वत कल्प में स्वामी जी भगवान विराजते थे और ललिता दर्शन को मिलने के लिए जाती थी। स्वामी जी भगवान से चंद्रावली रास्ते में आके रोक देती थी। अच्छा, कि आज पहुंच रही है तो चंद्रावली रास्ते, हाँ, कि आज भगवान नहीं है, स्वामी जी को लेके निकुंज में पधारे हैं, आज गाय चराने गए हैं, ऐसे करके 6 महीने बरस दिया, आने नहीं दिया। अच्छा, तो एक दिन स्वामी जी के पास में ललिता जी पहुंची। बोले, ललिता तू इतनी क्रस हो गई है और हमारी सखी होकर के हमसे मिलने नहीं आती, इतनी व्यस्त हो गई हो तुम, बताओ। बोले, मैं श्राप देती हूँ। क्रोध आ गया। तुझे 6 महीने मुझसे नहीं मिलने दिया, भगवान के पास नहीं आने, तेरे द्वारा उसे भगवान के 6 महीने दर्शन नहीं होंगे। सखी भाव में ये उनका अधिकार होता है। तो वो चंद्रावली के अवतार में गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के अवतार हुए।
अच्छा। और वो कृष्णदास अधिकारी मंदिर के प्रथम अधिकारी बने श्रीनाथ जी मंदिर जतीपुरा के। तो एक दिन राजभोग आ रहे थे, तो राजभोग में ये गंगाबाई खतरानी को कृष्णदास जी ने रखा था वैष्णव को, तो उसकी दृष्टि पड़ी सेवा के लिए, सेवा के लिए दृष्टि पड़ी, तो भगवान ने उस दिन राजभोग नहीं रोके। अच्छा। हाँ, गोकुल में पहुंचे तो वहाँ बड़ी और भात धराया था शोभा बेटी जी ने, गोसाई जी विट्ठलनाथ जी की बेटी जी ने। वहाँ रोक करके नवनीत प्रिया जी के यहाँ पधारे, तो यहाँ रामदास भी तरिया था साचौरा। ठाकुर जी पधारे? हाँ जी। अच्छा। आके उसको जगाया, बोले आज मैंने राजभोग नहीं रोके। बोले प्रभु, बोले जाओ गोसाई जी को। तो उस दिन राजभोग और सैनभोग एक साथ में आए हैं, तो बड़ी और भात बनाया है, छौकाबाज जिसको कहते हैं। मैं अगर सादा भाषा में एक बार कहूँ तो ठाकुर जी को जब यहाँ पे कह दिया कि राजभोग का अरोगे नहीं, खाओगे नहीं, मतलब उसका ग्रहण नहीं करोगे, तो वो वहां से फिर गो खुल गए। हाँ। वहां देखो तो वहां भात बनी। हाँ, बड़ी और भात बना था, शोभा बेटी जी ने रोगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। विट्ठलनाथ जी गोसाई जी की बेटी जी ने रोगाया, तो वहाँ रोक करके आप यहाँ आए पधारे, तो नवनीत प्रिया जी से जब प्रसाद लेकर के महाप्रसाद ले भोगो रोक करके आप पधारे हैं, तो यहाँ आकर के रामदास भितरिया जी को जगाया है। अच्छा, जब दोनों जगह उन्होंने भोग पा लिया, उसके बाद यहाँ आके उठाया, उठ जाओ। रामदास जी ने कहा प्रभु, बोले मैंने राजभोग नहीं रोके आज आज गंगाबाई खतरानी की दृष्टि पड़ी मेरी सामग्री पे, इसलिए नहीं रोके। अच्छा, गंगाबाई के अंदर भाव था कि उनकी दृष्टि पड़ गई, या भोग नहीं करोगे आप? हाँ, हमारी पुष्टि में मर्यादा होती है। तो उस दिन राजभोग और सैनभोग एक साथ में धराया गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी मंदिर जतीपुरा पे। अच्छा। भोग सराने के बाद बड़ी भात सबको थोड़ा थोड़ा दिया, तो सबने बहुत सराहा है कि प्रभु ये सामग्री तो शीतकाल की है, बहुत बार धराई, लेकिन आज जो स्वाद आ रहा है इसमें। कृष्णदास जी खड़े हुए थे, बोले आप ये धराने वाले हैं, आप ये रोकने वाले हैं, क्या लीला मंदिर में हो रही है? तो इन्हें चल रही है सुबह गाँवों में। तो चंद्रावली और ललिता जी के व्यंग्यात्मक वचन दोनों के हुए। बोल सब तुम्हारे कर्मों का फल भोग रहे हैं, ना गंगाबाई खतरानी को तुम सेवा में रखते, ना ठाकुर जी को परिश्रम होता, ना हमको होता। ना ठाकुर जी आते, माँ जाते, भात खाते, फिर यहाँ आते। तो गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ऊपर जैसे चढ़ रहे थे, तो दंडवती शिला पे बैठ गए कृष्णदास अधिकारी, मंदिर के अतारी थे, सखी ललिता के अवतार में आते हैं, उनका द्वार है बच्चू कुंड पर। अच्छा। सखाओं में गणना आती है उनकी। तो दंडवती शिला पे बैठ गए आप। गोसाई जी विट्ठलनाथ जी चढ़ने लगे, बोले रुक जाओ। बोले क्यों? बोले वहाँ तो आदमी उनके गोपीनाथ जी बड़े भाई थे गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के, उनके लाल जी थे शिव पुरुषोत्तम जी, उनको सेवा में नवा दिया ऊपर, यानी सेवा में रख दिया, उनको सेवा कर जबरदस्ती से। तो गोसाई जी विट्ठलनाथ जी से वहीं सी जी बाबा ने इशारा किया कि जाओ 6 महीने चंद सरोवर में आ जाओ। वहीं से इशारा कर दिया ऊपर से, हम तुमको बारी में से दर्शन देंगे खिड़की में से। तब यहाँ करके जब उनकी वहाँ बातचीत, वाद विवाद हो गया परस्पर। हाँ जी। जब उनका परस्पर वाद विवाद हो गया, और जब वो मतलब ये कि ठाकुर जी ने कही कि तुम जब जी बाबा ने इशारा कर दिया कि 6 महीने चंद सरोवर पर जाते, तुम वहाँ बैठी हो, मैं वहीं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो आप यहाँ विराजे हैं, यहाँ से दर्शन कर रहे थे। कृष्णदास अधिकारी जी गांव में खड़े, आनौर में खड़े हुए थे, देखा कि भगवान श्री जी बाबा विराज रहे, यहाँ से गोसाई जी दूसरे दिन उस बारी को भी बंद करा दिया। हाँ, उन्होंने क्रोध में कि भैया मैं दर्शन तो कर न दूंगा। हाँ, बारी तो आप यहाँ से पत्र लिखते। अच्छा, बारी बंद, वहाँ से फूल की माला सिद्ध करते, पर्ची डाल करके भेजते, उसको पहुँचाने जाता रामदास भितरिया साचौरा, उसको भी भर जा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको सेवा में रखना है तो रखिए, निकालना है निकाल दीजिए, हम तो रोज मिलने जाएंगे गोसाई जी विट्ठलनाथ जी से। बड़ी साफ बात है, तो ठाकुर जी का काम चल रहा है। वही यहाँ से लेकर के आते थे पान। जब यहाँ से आप विज्ञप्ति भेजते तो श्री जी बाबा पान की बीड़ी चबा के पान के पत्ते में और उत्तर लिख करके भेजते थे। वो बीड़ा यहाँ आता था रोज, उसको पड़ा गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने निकाल के जल के कटोरे में घोल किया और सेवन किया। इस तरीके से यहाँ 6 महीने गुजारे। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि ठाकुर जी का जब पान का बीड़ा आता था, ये वो पवित्र स्थली है कि ठाकुर जी स्वयं अपना पान का बीड़ा भेजते थे। आप 6 महीने का वियोग हुआ, पौषवदी पंचमी से विप्रयोग शुरू किया गोसाई जी ने, और आषाढ़ में कस्सुमा छठ को पूरा हुआ। पूरे 6 माह का। उसमें 9 विज्ञप्ति लिखी है, यानी 9 पत्र भेजे। एक विज्ञप्ति में 20 श्लोक आते हैं। पूरा वियोग लिख दिया उन्होंने। जी हाँ। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, ये ज्ञान, ये वो बैठक जी है, ये वो बैठक गोसाई जी का विप्रयोग, विरह दूर हो जाने के बाद जो दुख होता है उसे कहा जाता है। तो मुखिया जी, ये जो बैठक हम देख रहे हैं, ये बैठक किसकी है? ये दाऊजी महाराज श्री तिलकायत प्रथम। अच्छा। जो नवनीत प्रिया जी और श्रीनाथ जी को नाथा द्वारा मारवाड़ रथ में विराजमान करके ले गए थे। मतलब यहाँ से जो ठाकुर जी को विराजमान करके रथ में ले गए थे। हाँ, ये उनकी बैठक जी है, दाऊजी महाराज श्री की तिलकायत प्रथम। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाहूँगा। जैसे कि बताया था अभी हमने कि ठाकुर जी यहाँ से श्रीनाथ द्वारा उस गुफा के अंतराल आज भी नहीं, हमारी वार्ता प्रसंग में ये नहीं है। अच्छा। गुफा का प्रसंग नहीं आया है, वार्ता जी में आया है कि रथ में आप विराजे हैं। गंगाबाई खतरानी, वही गंगाबाई खतरानी जिसके द्वारा वियोग हुआ, वही साथ में गई है। और श्री जी बाबा ने कहा था कि मैं इसके द्वारा संभाषण करूँगा आपसे।
अच्छा, हाँ जी। इनके तो 12 चरण चौकी है, 12 जगह रथ रुका है, रथ में ही विराजमान रहे हैं। तो 12 चरण चौकी यहाँ से लेके नाथा द्वारा तक हैं, लेख प्रसंग में आती हैं। जहाँ जहाँ ठाकुर जी का विराज गए हैं वहाँ ये चरण चौकी बनी है। वही चरण चौकी बनी। जी हाँ, आगरा में है, दंडोती घाट में है, जोधपुर में है। तो तो ये वो महापुरुष हैं जो साथ में उनको लेकर गए थे, लेकर गए मारवाड़, नवनीत पियाजी और सीजी बाबा जो मारवाड़ पधराई नाथ द्वारा, ये उनकी बैठक जी है दाऊद जी महाराज से, तिलकायत प्रथम। अभी नवनीत पियाजी को 340 साल में पधराया था 2006 में, वो भी यहाँ विराजे थे चबूतरे पे। अच्छा, हाँ, श्री श्री 108 श्री इंद्र दमन जी राकेश बाबा हजूर तिलकायत जी लाए थे पधरा करके। यह महाराष्ट्र का उत्सव हुआ था सन 2006 में अक्टूबर महीने में, 15वीं साल चल रही है अभी कुछ समय पहले। जी हाँ, वही चबूतरे पर विराजे थे। तो अब आपको एक जिज्ञासा हो रही होगी कि सूरदास जी ने कहाँ पे अपना देह त्यागा। मित्रों, चंद्र सरोवर के पास ही सूरदास जी ने अपना देह त्यागा था, और जिस स्थली पर इस समय हम खड़े हैं ये वो पावन स्थली है जहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद करते करते, जो पद बोलते बोलते वो शरीर को जिन्होंने छोड़ा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, सूरदास जी ने उस स्थली पर हम आए हैं। तो देखिए मित्रों, इसको सुरकुटी नाम से ही बोला जाता है, चूँकि ठाकुर जी के पदों को सूरदास जी बड़े सुर से गाया करते थे। तो मित्रों आप देखिए, इस समय ये सूरदास जी का उस समय की ये समाधि स्थल मैं उसको कह सकता हूँ ना, ये बैठक जी, इसको भी बैठक के रूप में कहा सकता यानी आप यहाँ विराजे हैं सूरदास जी। सूरदास जी। जी 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 तो ये सूरकुटी को हो या बैठक जी को हो सूरदास जी की। जी जी जी। और जो आप कह रहे हैं शरीर छुड़ाया, वो लीला प्रवेश द्वार यहाँ है। अच्छा, वो जो आश्रय का पद बोला है, हमारे भाषा में लीला प्रवेश द्वार बोलते हैं उसको, क्योंकि वो ठाकुर जी जी के हाँ। लोक में उनके द्वार से जी हाँ। प्रवेश हुआ, इसलिए उसको बोला जाता तो आप जब यहाँ विराजे हैं तो आपने ये संकल्प किया था कि मैं भगवान को 1.25 लाख पद लिखूंगा। तो ये वो संकल्प स्थली है। जी हाँ। तो मित्रों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वो संकल्प स्थली है। आप यहाँ 73 साल विराजे हैं, 73 साल सूरदास जी विराजे हैं, और 105 साल भूतल के ऊपर विराजे हैं, और 1 लाख पद उन्होंने यहीं बैठ के लिखे। यहाँ सूरसागर ग्रंथ की भी जो भी रचना है वो यहाँ विराज के किए हैं। जब विचार किया कि प्रभु मेरे 25,000 पद रह गए तो भगवान यहाँ पधारे हैं, ले सूरदास जी मैंने 25,000 उसमें जोड़ दिए। 25,000 जोड़ दिया तो भगवान ने अपना नाम रखा है सूरश्याम। 4 नाम है सूरदास जी के। और वो सूरदास जी के ही सम्मान को और उजागर करने के लिए ठाकुर जी ने स्वयं का नाम सूरश्याम रखा है। जी। तो मित्रों आपको वो जगह अब दिखाते हैं जहाँ जैसे पर कि सूरदास जी का एक पद है दीनता का, विनती का, जो आपको सुना रहे हैं। जी 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 जी। अंतिम पद तो वहाँ आपको सुनने की इच्छा होगी तो वहाँ सुनाएंगे। बिल्कुल सुनने की बिल्कुल इच्छा है। शिवल्लभाधीश की रे तुम मेरी राखो लाज हरी, हो तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी, सब प्रपंच की पोट बाध के अपने शीस धरी, अगुण मोह सो बिसुरत नाही, पल छिन घरी घरी, दारा सुत सब मोह लिए, प्रभु सुध बुध सब बिसुरी, सूरपतित को भीगी उबारो, अब मोरी नाव भरी, हो तुम मेरी राखो राखो लाज हरी, शिवल्लभाधीश की जय। तो इस पद में ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि मेरी लाज अब तुम्हें धरनी है। सब आते जगह आते प्रभु, सब जगह प्रपंच चल चल लो, ये सो कर्म ना है, सब जगह प्रपंच चल लो, बस आपको मेरी लाज रखनी। हाँ जी, सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी, अपने शीश धर। सही बात। ये दीनता का पद है सूरदास जी का, और अंतिम समय का जो पद है वो वहाँ उसके और दर्शन करते हैं। आइए। तो जैसे कि भी आपने मुखिया जी से कितना सुंदर पद सुना। देखिए मित्रों, अभी तक जितने भी आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन रहा है। जिस स्थली पे आज हम आए हैं, जिसका वीडियो आप इस समय देख रहे हैं, उस स्थली को पवित्रम रूप से आप समझिएगा। उसका कारण ये है कि ये स्थली कलयुग की स्थली है। ठाकुर जी के जितने भी अंश रहे हैं उन सभी अंशों ने ठाकुर जी के ही आदेश से जो जो लीलाएं करी हैं उन लीला स्थली पे हैं। तो आप ये कह सकते हैं अपनी भाषा में कि यहाँ पर शक्ति का प्रभाव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति का जो प्रभाव है वो सबसे तेज है। और जैसे कि अभी आपने सूरदास जी की बैठक के दर्शन करे कि सूरदास जी ने कहाँ बैठकर इतने पदों का निर्माण किया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी, कितना पवित्र स्थान था।
तो सूरदास जी के बारे में बताया जाता है कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए जब आखिरी पद लिखा तो पद लिखते लिखते उन्होंने शरीर को त्यागा है। सोचिए भक्ति का वो क्या भाव होगा उस समय, हम और आप तो सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस करने की कल्पना भी करना भी असंभव होगा हमारे लिए। ठाकुर जी के पद का निर्माण करते करते उन्होंने शरीर को त्यागा है। तो मित्रों देखिए ये वो पावन स्थली है, महात्मा सूरदास जी की ये पावन स्थली है। और ये देखिए यहाँ उनका अंतिम पद भी यहाँ लिखा हुआ है, जो अब उस पद को अभी हम सुनवाएंगे भी। मुखिया जी अभी आपके सामने उसी सुंदर स्वर में आपको उस पद से अवगत भी कराएंगे। तो मुखिया जी मैं विनती करूंगा कि आपसे एक बार सूरदास जी की लीला का वर्णन कर दीजिए। सूरदास जी यहाँ जब विराजे हैं, अंतिम समय आप यहाँ विराज रहे हैं, तो विचार किया कि भगवान श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी मुझसे मिलने आए हैं। सूरदास जी तो श्रीनाथ जी मंदिर में विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी को नहीं देखा। सभी वैष्णवों ने पूछा कि अब प्रभु चंद सरोवर पधार गए हैं सूरदास जी अंतिम समय। तो वहाँ से ब्रजवासियों को दौड़ाया कि मुझको घड़ी घड़ी की खबर दो सूरदास जी की, मैं राजभोग करके आता हूँ। ठाकुर जी ने, गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने। अच्छा विट्ठलनाथ जी ने, हाँ। तो राजभोग करके आप यहाँ पधारे हैं और सखा साथ में आए हैं, बहुत वैष्णव आए हैं। तो यहाँ सूरदास जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी बात देख रहा हूँ। श्रीहस्त फेरा है। अष्टफेरा का क्या अर्थ होता है? श्रीहस्त यानी अपने उनके शीश पर अपना फेरा हाथ है। फेरा है, श्रीहस्त फेरा है। बोले प्रभु, बीच में ही चतुर्बुद्धदास जी ने एक प्रश्न कर दिया है सूरदास जी से अच्छा कि आपने अपने जीवन में लाखों पद रचना की, सब गोवर्धना जी सीना जी के नाम से की, श्री महापुर जी के नाम से कोई पद रचना नहीं, वल्लभाचार्य जी के नाम से कोई भी आपने रचना नहीं की। तो सूरदास जी ने कहा है कि मैंने तो कोई फर्क नहीं समझा है श्री महापुर जी में, श्री गिरिराज जी, यमुना जी, श्री सीना जी में, लेकिन आप कहते हो फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी अंतिम समय का पद यहाँ बोला है। दृढ़ चरणन किरो भरोसो, दृढ़ चरणन किरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माझ अधेरो, साधन और नाही या कल में, जासो हो तो निबेरो, सूर कहा कह द्विविध आधुरो, सूर कहा कह द्विविध आधुरो, बिना मूल को चीरो, भरोसो दृढ़ चरणन कीरो, शिवल्लभाधीश। ये पद बोल के यहाँ ही अपना शरीर छोड़ा है सूरदास जी ने। ये वो लीला प्रवेश द्वार स्थली है सूरदास जी। इसे लीला प्रवेश द्वार स्थली कहा जाता है, हाँ, क्योंकि यानी ठाकुर जी के यानी अरसखाओं के 8 द्वार हैं। तो आप सूरदास जी के द्वार पर इस टाइम बैठे हुए हैं। यहाँ से जाएंगे आनोर गांव, महाकवि कुमनदास जी का द्वार शंकरसन कुंड पर, क्या बात है? वहाँ से पूछली के लौटा जाएंगे छीस स्वामी का द्वार नवला अप्सरा कुंड पर, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते पूछ सात कोष की परिक्रमा में आएंगे। वहाँ से अंदर की परिक्रमा में आएंगे सुरभि कुंड, परमानंदा सागर का द्वार, जिन्होंने एक ऐसा पद बोला था जो श्री महापुर जी को अपने गुरु जी को 3 दिन मूर्छा में कर दिया। पद से ही विरह का पद बोला था, अपने घर पे ही, अपने घर पे पद विरह का बोला। और परमानंदा जी को लेकर के श्री महापुर जी पधार रहे थे ब्रज में। बोले परमानंदास हम तुमको ब्रज में ही ब्रह्म सम्मत कराएंगे। तो परमानंदास ने विनती की कि प्रभु मेरा गांव आएगा रास्ते में कन्नौजिया ब्राह्मण थे, बोले हम विराजेंगे तेरे घर। तो अब विराजे हैं परमानंदास के घर पे, पाक सामग्री सिद्ध करी अपने श्री हस्ते, अरोगी है, गादी तकियाओं पर विराजे। तो परमानंदास ने कहा है, बोल परमानंदास का चू गा तो सही। तो परमानंदास ने सोचा प्रभु ब्रज में पधार रहे हैं तो ब्रज की लीला याद कराऊं। तो वहाँ एक पद बोला है, बोले बिल्कुल बिल्कुल परमानंदा जी का पद है बरे का, बिल्कुल बिल्कुल। हरि तेरी लीला की सुध आवे, ओ हरि तेरी लीला की सुध आवे, कमल नैन मन मोहनी मूरत, मन मन चित्र बनावे, ओ हरि तेरी लीला की सुध आवे, एक बार जाए मिले तो मया कर, सो कैसे बिसरावे, मुख मुस्कान बंक अवलोकन,
चालु मनोहर भावे, कबहु कुनिबिड़ो तिमिर आलिंगन, कबहु कुपिक सुर गावे, कबहु कुनैन मूद अंतर्गति, मणिमाला पहरावे, कबहु कुसंभ्रम क्वासी क्वासी कहे, संगई में उठ धावे, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान कर, ऐसो बिरह गमावे, हरि तेरी लीला की सुधे आवे, प्रभु तेरी लीला की सुधे आवे, श्री वल्लभाधीश की जय। ये पद बोला है तो श्री महापुर जी एक दिन गिरिराज जी की लीला में मगन रहे, एक दिन यमुना जी की लीला में, एक दिन समस्त ब्रज लीला में मगन रहे, 3 दिन यों की तो वैष्णव बैठे रहे उसके घर पर परमनदास के पे। जब परमनदास ने कहा है कि अब मैं ब्रह के पद नहीं गाऊंगा, तो फिर बाल लीलाओं का वर्णन किया है परमानंदास ने। ये अठसखाओं के वहाँ से आगे चलेंगे, गोविंद स्वामी और सब दासत्व भाव में थे सखा, गोविंद स्वामी सखा भाव में आता है भगवान श्रीनाथ जी का। अच्छा, जिसको घोड़ा बनाना, हाथी बनाना, गाय बना के पीठ पर चढ़ के चलते थे उसकी पे ठाकुर जी। गोविंद, हाँ ठाकुर जी, श्री जी बाबा की, श्रीनाथ जी की। और उससे आगे कुमंदा जी के साथ में लाल चतुर्बदास जी, केसरिया मंडान, रुद्रकुंड, जतीपुरा। उससे आगे बढ़ेंगे, जतीपुरा और गोवर्धन के बीच में बिच्छू कुंड, कृष्णदास सत्कारी, सखी ललता जो वियोग करवाया गोसाई जी को 6 महीने का, उनका द्वार है। और श्री नंदास जी, मानसी गंगा, गोवर्धन, ये 8 सखाओं के सूरदास जी के द्वार पर आप बैठे हुए 8 सखाओं के द्वार है। जहाँ आपने अलग अलग द्वार है, हाँ, जहाँ अपना शरीर छोड़ दिया है, उसमें से 8 सखाओं में से 4 को गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने ब्रह्म संबंध कंठी दीनी, 4 को श्री महापुर जी ने दीनी। 4 गोसाई जी के सेवक हुए और 4 श्री महापुर जी के हुए। सूरदास जी, कृष्णदास सत्कारी, परमानंदास और कुंभनदास जी को महापुर जी ने, नंददास, चतुर्बदास और श्री स्वामी और गोविंद स्वामी, इनको श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने ब्रह्म संबंध। कितनी बड़ी लीला है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी दर्शक ये देख रहे होंगे उन सभी को इस लीला को महसूस करने से बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हो। ये सब हमारे वार्ता प्रसंग हैं। गोसाई जी ने 252 वैष्णव किए, उसमें पूरा वर्णन आता है, और श्री वल्लभाचार्य महापुर जी ने 84 वैष्णव किए, उसमें पूरा प्रसंग आता है। 4 की वार्ता उसमें आएगी और 4 की वार्ता उसमें आएगी। मित्र, मैं आपको बता देता हूँ कि वैष्णव वार्ता का अर्थ ये होता है, वैष्णव अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के जितने भी भक्तजन हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। जी। और उनकी वार्ता का अर्थ है कि वो जहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग प्रसंगों पर वार्ता कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, उसको वार्ता प्रसंग कहा जाता है। ये गुरु जी का, ये मुखिया जी का। जैसे ये अभी इस 84 कोष की यात्राएं वल्लभाचार्य महापुर जी गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने प्रचलित की थी, उनके ही वंशज लेके आते हैं। इस साल 4 यात्राएं कोरोना की वजह से 4 कैंसिल हो गई हैं ये साल में, और वैष्णव भी नहीं आ रहा है। ये सब प्रभु की लीला है। ठाकुर जी ये भी सब अलग अलग उनकी लीलाओं को कर रहे हैं। प्रभु की जो लीला है वही चल रही है, वही जो करेंगे, प्रभु जो करेंगे वही है, उसमें ही सब ठाकुर जी के सब वही कर रहे हैं प्रभु। हम तो सिर्फ पद मात्र है कि उन्होंने जहाँ उनको उठा के रख दिया, मैं तो वो कर्म कर। हाँ जी। तो मैं एक बार दर्शकों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमें पद का गायन वादन किया। हमने भाई आप यहाँ आए हो, जो हमसे बन रहा है और ठाकुर जी का आप इसमें प्रचलन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चंद सरोवर के लिए, ठाकुर जी के लिए जो एका चंद सरोवर का और पटल पे आवे, तो सभी पे ये प्रसंग पहुंचेगा तो लोगों को पता लगेगा कि ब्रज में, देखिए ब्रज में सभी लोग जो ब्रज के रहने वाले हैं ना, मेरे जैसे भी मैं कहूँ तो मैं अपने आप को अज्ञानी मानता हूँ, इसलिए कि मैं ब्रज में पिछले 28 सालों से रह रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे ये इतनी पवित्र स्थलियों के बारे में पता ही नहीं है। हम यहाँ 28 साल से ही मुखिया हैं। आनर से आते रोज। ठाकुर जी का ये भी लीला है ठाकुर जी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। अब आपको उस वृक्ष के दर्शन कराते हैं जिसको पीलू का वृक्ष कहते हैं, गुलेर का वृक्ष कहते हैं, या फिर मैं आपको समझा दूं, आपने हमारे काफ़ी वीडियो में देखा होगा, इसको कहा जाता है करील का वृक्ष। जैसे आपको हमने रावल का वीडियो दिखाया था, उसमें भी करील के वृक्षों में ही राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य को आपने देखा होगा। तो ये देखिए, ये वो करील का वृक्ष है जो इस समय बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल अंतिम समय पर है, और ये उसी समय का वृक्ष है जब सूरदास जी ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया था। तो आपने कितने सुंदर सुंदर पदों को सुना, मुखिया जी ने कितने प्यार से हमें वो पद सुनाए जो आपको इस जीवन काल में शायद ही सुनने को मिले। तो इतने प्यारे पद
और इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद मेरा मन इस धरती पर फिर से एक बार मैं कहूँ तो दंडवत करने को कर रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं, मैं सच्ची बताऊँ, इसमें हमारा कुछ ऐसा योगदान मैं नहीं मानता, ये आप सभी के प्यार का योगदान है, जिसकी वजह से हम इतनी सारी स्थलियों के दर्शन कर पा रहे हैं और आपको दर्शन करा पा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक हमारा पूरा देखा है तो आप इस वीडियो को जितना हो सके सभी तक पहुँचाइएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की जो बैठक है उसके बारे में ये जो जानकारी है वो सभी तक पहुँच सके। चूँकि ये जो वीडियो है ये हमारे बाकी वीडियो से बिल्कुल हटकर है, यहाँ पर हमने भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की बैठक के बारे में आपको बताया है। तो इसी प्रकार आप हमारे बाकी सारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, सारे काम आप कर दीजिएगा, 2 या 3 मिनट के काम हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के लिए मेहनत करने के लिए। और इसी प्रकार आप हमारे साथ सदा जुड़े रहेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आपके मोबाइल में। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।